प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे बेटा संज्ञा के विकारक तत्व। जैसा कि आपने पहले शब्द विचार में पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी मीन्स होता है कि चेंज हो जाना, है ना, विकार आ जाना किसी कारणवश जैसे किन्हीं भी कारण से, संज्ञा की वजह से, सर्वनाम की वजह से, मतलब जैसे लिंग की वजह से, तो वचन की वजह से, कारक की वजह से, किसी भी वजह से उसमें क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि उनका रूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस किस वजह से? जो मैंने अभी बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह की वजह से ये सब हो सकता है। इनमें विकारक तत्वों के कारण जो चेंज आता है वो क्या कहलाते हैं, विकारक तत्व कहलाते हैं। ये संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं ये कहलाते हैं। ये होते हैं बेटा 3: लिंग, वचन, कारक। अब लिंग कैसे? जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, लिंग की वजह से चेंज हो जाता है। जैसे राम जाता है, लेकिन सीता क्या है, सीता जाता है नहीं होगा, सीता क्या होगी, लिंग की वजह से, स्त्रीलिंग होने की वजह से सीता जाती है। वचन उनकी वजह से भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे एक वचन है ना, कोई शब्द हमारे पास एक वचन है, एक वचन की वजह से और बहुवचन, ये दोनों की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का क्या है, एक है, लेकिन लड़के खेल रहा है नहीं होगी, क्या होगा, लड़के खेल रहे हैं। तो यही सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ऐसे ही वचन, जैसे राम ने सीता को पुस्तक दी, ठीक है, राम ने सीता को पुस्तक दी, माँ ने राम को बुलाया। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, कारक की वजह से भी चेंज आ जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पहले लिंग से, है ना। तो अब हमने पढ़ा जैसे क्या होते हैं शब्द, ये क्या होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी, इसका मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन यानी चेंज। दूसरा होता है अविकारी, यानी अपरिवर्तन या अपरिवर्तनीय। अब ये जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन, अभी हम इसके बारे में, विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका रूप बदल रहा है, वो किस किस वजह से बदल रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा क्या हुआ, राम, सीता, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, ये संज्ञा हो गए, है ना। सर्वनाम में भी, है ना, लड़कों के लिए है तो भी, लड़कियों के लिए है तो भी हम चेंज हो जाती हैं, उसकी क्रिया वगैरह सब चीज चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो चेंज होते हैं, विकारी शब्द जो होते हैं, ये विकार जो भी आता है, ये विकारक तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, विकारक तत्व। विकारी ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो विकारक तत्व होते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, विकारक तत्व, ये भी कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, 3। पहला होगा लिंग, लिंग के आधार पर। दूसरा वचन, एक वचन, बहुवचन, है ना, इस तरह। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक। अभी हम पढ़ेंगे लिंग के लिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लिंग के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है ये देखेंगे। अब
मैं आपको सेंटेंस बना के बताती हूँ। जैसे क्या है, राधा भोजन बनाती है। अब यहाँ राधा क्या है, स्त्रीलिंग। राधा क्या है बेटा, स्त्रीलिंग। अब यहाँ राधा की जगह क्या, अगर हम इधर लिख देते हैं श्याम, तो क्या श्याम भोजन बनाती है आएगा, नहीं, है ना। यहाँ क्या आएगा, श्याम भोजन बनाता है। ये क्या हो गया, पुल्लिंग। श्याम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। या हम कह सकते हैं श्याम रामायण पढ़ता है, या श्याम स्कूल जाता है, या श्याम खेल रहा है। इस तरह से लिंग के आधार पर क्या हो गया, ये जो ये हमारे ये क्या कहते हैं इसे, वर्ब क्रिया है, वो चेंज हो गई। ठीक है, यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने लिंग की परिभाषा ये समझ ली। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पता चला, कि जिस शब्दों से शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति जैसे राधा अथवा पुरुष जाति जैसे श्याम का होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं बेटा, वह शब्द जिसकी वजह से शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। चलिए ये परिभाषा भी हो गई। अब लिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद कितने होते हैं, ये आपने क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कितने होते हैं, वेरी गुड, 2 होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से, पहला स्त्रीलिंग एंड दूसरा पुल्लिंग। क्लियर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब हमने ये पहले ही देख लिया है, ये इसमें हमने परिभाषा में पढ़ लिया है कि क्या होता है। अब फिर भी हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग, इसकी परिभाषा हम अलग से देख लेते हैं। यानी वह शब्द जिससे, वह शब्द जिससे क्या पता चलता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग क्या हो गई, माता, है ना, सीता, गीता, ठीक है, नदी, शेरनी, इस तरह से बिल्ली,
तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए स्त्री जाति के शब्द, यानी इन शब्दों से हमको पता चल रहा है कि ये स्त्रियां हैं। अब आता है सेकंड आपका पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी वह शब्द जिससे, ठीक है, वह शब्द या शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति, किस जाति का, पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में जैसे पिता, है ना, हम अपने पिता के बारे में कह रहे हैं तो पिता पुल्लिंग हो गया, राम पुल्लिंग हो गया। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं, शेर पुल्लिंग हो गया, पर्वत पुल्लिंग हो गया। ये सारे शब्द क्या है, हमें क्या बताते हैं कि ये पुरुष जाति होने का भाव दिखा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गए, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। हिंदी में जो बेटा सभी संज्ञाएं जो होती हैं, संज्ञा मीन्स नाउन, है ना, नाम जिनका किसी का भी नाम हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सजीव मीन्स लिविंग, निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग, इन्हीं दोनों लिंगों के अंतर्गत रखी जाती हैं। मतलब हमारा कोई न्यूट्रल या उसमें नहीं आता है। ठीक है, हम चाहे वो जैसे पर्वत, पर्वत क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन हमने पर्वत को किस में रखा, पुल्लिंग में रखा। एक स्तर तीसरा हमने इसमें नहीं लिया, जैसे संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है, न्यूट्रल होता है, इंग्लिश वगैरह में न्यूट्रल होता है, तो ये चीजें हमने इसमें नहीं ली हैं। ठीक है, ये किस में आती है, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत ही आती हैं। अब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये आएगा कि कौन, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत टफ होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये स्त्रीलिंग होंगे कि पुल्लिंग होंगे, कैसे होगा। तो अब देखिए, लिंग पहचानने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पता चले। अब जैसे पुरुष जाति के बारे में हमें कुछ पता करना है, जैसे पुरुष जाति का शब्द है या नहीं है, कैसे होगी। जैसे पुरुष जाति के शब्द के लिए क्या करना है, अब जैसे आदमी है, पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं क्या होती हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही होती हैं। पर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी फिर दोबारा ये बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे आदमी, शेर, बंदर, कौवा, खरगोश, बालक, सेवा, पतीला, मामा, चाचा, दादा, ये सारी चीजें क्या हो गई, पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है, दूसरा देश, पर्वत, वृक्ष, ये वृक्ष मीन्स पेड़, ग्रह जो होते हैं, समय जो होता है, दिन, अनाज, रत्न, जो हम रत्न वगैरह धारण करते हैं, धातुएं जो होती हैं, वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश क्या है, भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, मतलब ये सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए अभी मैंने बताया ना, जैसे देश, पर्वत, वृक्ष, ये सब चीज। अब पुल्लिंग में देखिए कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं, देश, और बता देते हैं पहचान क्या क्या है। जैसे देश होता है, ठीक है, देश, जितने भी देशों के नाम लिखोगे पुल्लिंग होंगे, पर्वत जो होंगे पुल्लिंग होंगे, ठीक है, और क्या चीज, वृक्ष, पेड़ जो होते हैं पुल्लिंग होंगे, आम का पेड़, आम की पेड़ नहीं होता है ना। ग्रह, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग मानी जाती है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सारे ग्रह जो हैं वो भी पुल्लिंग में हैं। समय, जैसे क्षण, मिनट, सेकंड, एक सेकंड, एक घंटा, ये सब भी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अनाज, अनाज गेहूं, मक्का वगैरह, ये सब भी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। और कौन कौन से पुल्लिंग, रत्न, है ना, मूंगा, मूंगा धारण करते हैं, नीलम, पुखराज, ये सब भी क्या होते हैं, रत्न। धातु,
रत्न में मणि जो है वो स्त्रीलिंग है, अपवाद जो है। ठीक है, अब क्या है, धातु। धातु क्या होते हैं, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, लेकिन चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही वर्णमाला वगैरह अ, प, च, ट, त, क, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन छोटी ई, बड़ी ई, री, ऋषि, ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि ये सारी चीजें क्या है, पुल्लिंग शब्द की ज्यादातर आप इस तरह से अब पहचान हो जाएगी आपको कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब स्त्रीलिंग के बारे में क्या पहचान हो सकती है स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग जैसे स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, चाची, दादी, नानी, इस तरह के, है ना, चक्की, रोशनी, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग की क्या पहचान हो सकती है, जैसे नदियों के नाम, नदियों के जो नाम होते हैं वो गंगा नदी, ये स्त्रीलिंग में आता है, गोदावरी नदी, ये स्त्रीलिंग में आता है। इसमें एक अपवाद है ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है, तिथियां, तिथियां जैसे हमारी हिंदी में तिथियां होती हैं ना, क्या होती हैं, पूर्णिमा, अमावस्या। ठीक है, तो ये तिथियां जो होती हैं, तिथियां ये भी स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाएं, भाषा, भाषाएं भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सब क्या कहलाती हैं, ये भाषाएं जो होती हैं। बोलियां जो होती हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, बोली जो हैं, बोलियां भी लिख लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लिंग की वजह से भी कितने विकार आते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग की परिभाषा ये है कि जो वह शब्द जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग वह शब्द जिससे स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान नदियां हैं, तिथियां हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये ज्यादातर क्या होती हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग देश का नाम, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, ग्रह, समय, अनाज, है ना, रत्न, धातु, वर्णमाला वगैरह, ये जो होते हैं ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग होते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट, वचन। वचन की वजह से क्या विकारक तत्व हो सकता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कारक को भी हम उसमें ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।